आज बात करेंगे देश के नौजवानों की जो अपने ही देश को बचाते हुए शहीद हो जाते हैं। बात करेंगे सिद्धार्थ यादव की जो जामनगर में भारतीय वायुसेना के जागुआर लड़ाकू विमान क्रैश होने में शहीद हो गए। दरअसल सिद्धार्थ यादव को 2020 में एक लड़ाकू पायलट के रूप में नियुक्त किया गया और वो कुछ समय से जामनगर एयर बेस पर अपनी मातृ भूमिका निभा रहे थे। इनके पिता सुशील यादव भारत वायुसेना में सेवारत थे और इनके दादा परदादा भी भारत सेना का हिस्सा थे। दरअसल सिद्धार्थ यादव की 23 मार्च को सगाई थे और वे एक हफ्ते की छुट्टी लेकर अपने घर आए थे। 23 मार्च को सिद्धार्थ यादव ने अपनी मंगेतर सोनिया के साथ सगाई की और वादा किया मैं वापस आऊंगा। सिद्धार्थ ने 31 मार्च को अपने परिवार से मिलकर वापस ड्यूटी पर चले जाते हैं और घर में शादी की तैयारियां चल रहे थे। सिद्धार्थ के रिश्तेदार सचिन ने कहा कि सिद्धार्थ अपनी शादी को लेकर बहुत उत्साहित था और वे एक नया घर बनाने की योजना बनाई थी। सिद्धार्थ की शादी 9 नवंबर को तय कर दी गई। सिद्धार्थ 2 अप्रैल को रूटीन सर्टी के लिए जागुआर विमान लेकर निकले थे। उन्होंने अपने साथी मनोज कुमार सिंह को भी ले गए थे। इस दौरान सिद्धार्थ को विमान में कुछ खराब होने की अनुभव हुआ और रात के करीब 9 बज रहे थे। गुजरात में जामनगर से लगभग 12 किलोमीटर दूर स्वारधा गांव के पास पहुंचे थे तो सिद्धार्थ को अनुभव हुआ कि हमारे प्लेन में कुछ खराबियां हो चुकी हैं और इसे कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। इस दौरान सिद्धार्थ ने प्लेन को सही तरीके से लैंड कराने की कोशिश की लेकिन उसमें नाकाम रहे। सिद्धार्थ को लग गया था प्लेन अब कंट्रोल में नहीं आ रहा है और इसे बचाना नामुमकिन है। इसके बाद भी अपनी जान की परवाह न करते हुए सिद्धार्थ ने अपने साथी को इंजेक्ट कराया, फिर विमान को घनी आबादी से दूर ले गए जहां प्लेन क्रैश हो गया। इस हादसे में किसी और का तो नुकसान नहीं हुआ लेकिन सेना के समर्पित परिवार ने अपने परिवार के इकलौते चिराग को खो दिया। अब सिद्धार्थ का पूरा परिवार शादी को लेकर तैयारियां में लगे थे और पूरे घर में खुशी का माहौल था। तभी उनके पिता का फोन बजता है और उन्होंने उठाया। उनके पिता ने सुना आपका बेटा सिद्धार्थ प्लेन क्रैश में मारा गया। उनके पिता के सांसें बंद हो गई और अब शादी की खुशी मातम में बदल गई। 5 अप्रैल को दोपहर का समय था। अब सिद्धार्थ के घर के चारों तरफ भीड़ इकट्ठा हो गई और सिद्धार्थ को तिरंगे में लिपटे हुए 4 कंधों पे लाया जा रहा था। उनकी मां सिद्धार्थ की फोटो सीने से लगाकर रोने लगे और उनकी मंगेतर कहती है बेबे तू आया नहीं। बेबी तू आया नहीं, बेबी तू आया नहीं, तू बोल के गया मैं आऊंगा देखो। उनके पिता ने कहा अगर मेरा एक और बेटा होता तो मैं उसे भी लोगों के सेवा के लिए भेजता। बिल्कुल गौरवान्वित ये समय था, हम लोगों के लिए सबका गौरव का विषय था। बच्चा तो खोया है लेकिन किसी माँ को तो भेजना पड़ेगा। अगर ये चीज़ें नहीं हुई तो भाई हमने भेजा हमारा बेटा कि भाई उसके लिए तो प्रोटेक्टेड तभी रहेंगे लोग जब हम आगे बढ़ेंगे इस चीज़ के लिए। और मुझे लगता है इस इलाके में तो है ही खून में कि हम बॉर्डर पे ही लड़े। अगर दूसरा बेटा होता तो क्या आप चाहते कि वो भी देश के काम है? हाँ, मेरा बेटा तो वही है, उसी में जाना था। आप देखेंगे खानदानों में भी अगर पहला बेटा वैसे गया है एनडीए के थ्रू या तो दूसरा भी ऐसे ही जाता है। हमने परिवार देखा। बेटी भी जाएगी? हाँ, बेटी भी है हमारे पास, कोशिश करेंगे वो भी उसी रास्ते पे चले। अब सिद्धार्थ को सभी गांव वाले मिलकर अंतिम बार बंदूकों और नारों के साथ अलविदा करते हैं।